जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। डिजायर टू लर्न के डेली करंट अफेयर्स सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सागर गुप्ता। तो दिवाली की आपको और आपके परिवार को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही आप तरक्की करें और नेक्स्ट दिवाली तक आप यहाँ पे अपने जो ड्रीम्स हैं उनको यहाँ पे अपना पूरा करें। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। और ये लास्ट आपका जो वीडियो है अक्टूबर मंथ का, इसमें हम यहाँ पे सारे करंट अफेयर्स जो हैं आपके 31st तक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं डेली करंट अफेयर्स वीडियो में। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि फर्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में आपको पता है कि जो फिजी ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है वो किसको यहाँ पे दिया गया है। अगर आप इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपने ये पोस्ट जरूर देखा होगा। अगर मैं आपसे बात करूँ ये अवार्ड किसको दिया गया है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, तो ये दिया गया है श्री श्री रवि शंकर जी को। और ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली आपके आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के फाउंडर हैं। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के आपके कौन है, ये फाउंडर हैं। अगर मैं आपसे बात करूं ये जो आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1981 में। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये आपका जो अवार्ड दिया गया है वो कौन सी कंट्री के द्वारा दिया गया है, तो ये दिया गया है फीजी के द्वारा। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं फीजी के बारे में, तो फीजी का आपका कैपिटल क्या है, फीजी का कैपिटल है आपका सुवा। ठीक है, जहां पे आपका हिंदी का यहाँ पे सम्मेलन भी यहाँ पे हुआ था। अब यहाँ पे हिंदी इतना क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अगर हम आपसे बात करें, फीजी की आपकी 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, फीजी की आपकी 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जिसमें आपकी फर्स्ट है आपकी फीजियन। ठीक है, उनकी एक रीजनल लैंग्वेज है फीजियन। दूसरी है आपकी इंग्लिश। ठीक है, और थर्ड नंबर पे है आपकी कौन सी है, आप यहाँ पे बिलीव नहीं करेंगे, थर्ड है आपकी हिंदी। ठीक है, तो याद रखिएगा जो आपकी फीजी की 3 ऑफिशियल लैंग्वेज में आपकी हिंदी भी यहाँ पे शामिल है। कल मैं यहाँ पे केबीसी यहाँ पे देख रहा था, तो उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो आपका सिंगापुर है, ठीक है, जो आपका सिंगापुर है उसमें आपकी 4 ऑफिशियल लैंग्वेज है सिंगापुर की। तो उसमें से एक यहाँ पे प्रचलित लैंग्वेज यहाँ पे कौन सी है जो भारत में बहुत बोली जाती है, तो वो कौन सी है, वो है आपकी तमिल। मतलब तमिल भी यहाँ पे सिंगापुर की ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे मानी जाती है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूँ सिंगापुर की, तो भारत और सिंगापुर यहाँ पे मिलके सिम्बेक एक्सरसाइज यहाँ पे करते हैं। और अभी हाल ही में यहाँ पे जो एक्सरसाइज है वो कहाँ पर होने वाली है, तो वो होगी आपकी कहाँ पर, ये होगी आपकी विशाखापट्टनम में। और भारत की तरफ से आईएनएस शिवालिक यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अभी हाल ही में कौन सी सेकंड कंट्री यहाँ पे बन चुकी है जिसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया है आफ्टर इंडिया। जैसा कि आपको पता है, इंडिया ने बिल्कुल पूरी तरीके से मना कर दिया कि था कि हम लोग बीआरआई को यहाँ पे ज्वाइन नहीं करेंगे। और आपको पता होगा कि मोदी जी यहाँ पे जो 50th G20 की सबमिट हुई थी, ठीक है, आपको पता होगा 50th आपकी जो G7 की आपकी सबमिट हुई थी, सॉरी G7 की जो आपकी सबमिट हुई थी, ये कहाँ पर हुई थी, तो ये हुई थी आपकी इटली में। ठीक है, आपने जरूर यहाँ पे देखा होगा। और अगर मैं आपसे बात करूं कि इटली में यहाँ पे जो सबमिट हुई थी उसमें आपने देखा होगा इटली ने भी यहाँ पे क्या कर दिया था, मना कर दिया था कि हम लोग इसको ज्वाइन नहीं करेंगे बीआरआई को। ठीक है, तो बीआरआई की बेसिकली क्या है, ये आपका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जिसको हम लोग न्यू सिल्क रोड के नाम से भी हम लोग यहाँ पे जानते हैं। ठीक है, जिसकी आपकी शुरुआत कब से हुई थी, ये शुरुआत हुई थी आपकी 2013 में। और बेसिकली यहाँ पे 150 कंट्रीज इस इनिशिएटिव में आपकी शामिल हैं। और अगर मैं आपसे बात करूँ ये शुरुआत कहाँ से स्टार्ट की गई थी, तो ये स्टार्ट की गई थी आपकी कजाकिस्तान के। ठीक है, कजाकिस्तान में कहाँ पे, अस्ताना में एक समिट हो रही थी, उसमें आपके जो शी जिनपिंग साहब है उनने यहाँ पे बोला था कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक न्यू सिल्क रोड की यहाँ पे स्थापना करेंगे। और बेसिकली आपको पता होगा कजाकिस्तान से आपको याद आ रहा होगा कि इंडिया और कजाकिस्तान एक एक्सरसाइज करते हैं जिसका नाम है कजिन। और इस बार इस एक्सरसाइज को कहाँ पर कंडक्ट किया गया, तो ये कंडक्ट किया गया औली उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये चीज भी आप याद रखिएगा। अगर मैं आपसे बात करूं कि जो आपकी ब्रिक्स है, ठीक है, ब्रिक्स में आपको पता होगा कि यहाँ पे जो ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। तो जिसमें से ब्राजील ने यहाँ पे मना कर दिया है, इंडिया यहाँ पे ऑलरेडी इसके अगेंस्ट था। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है, उनका नाम है आपका लूला डी सिल्वा। अच्छा, इसके जो ब्रिक्स के अभी जो मीटिंग हुई थी आपकी, जो 16th मीटिंग हुई थी, वो कहाँ पर हुई थी, तो वो हुई थी आपकी कजान। कजान कहाँ पर स्थित है, कजान आपका सॉरी रशिया में स्थित है। अगर मैं आपसे बात करूं इसमें और कौन कौन सी कंट्रीज है, तो इसमें आपकी है इजिप्ट, ठीक है, इथोपिया,
इसके साथ आपकी ईरान और आपका यूएई, ठीक है। तो ये आपकी 4 कंट्रीज यहाँ पे शामिल हैं और अर्जेंटीना ने अभी ब्रिक्स को ज्वाइन करने से मना कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सरहद। सरहद अभी हाल ही में जो रिसेंटली न्यूज में आया है, तो आपको बताना है ये बेसिकली क्या है। असॉल्ट राइफल मैंने आपको बताया, असॉल्ट राइफल क्या है। असॉल्ट राइफल है आपकी उग्रम। सबमशीन गन क्या है? सबमशीन गन है आपकी अस्मिता, ठीक है। हम लोगों ने अभी देखा था आपका डिफरेंट आपने मिसाइल सिस्टम देखे थे, लास्ट वाली क्लास में आपने देखा होगा एक ड्रोन वाला सिस्टम यहाँ पे देखा था। तो ये सारी जो सिस्टम्स होते हैं, डिफेंस आपके जो इक्विपमेंट्स होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो एफकेट हो, चाहे सीडीएस हो, एनडीए हो, चाहे कोई अन्य एग्जाम्स भी क्यों ना हो, उसमें एक ना एक यहाँ पे डिफेंस का इक्विपमेंट यहाँ पे पूछा ही जाता है। अगर मैं आपसे बात करूं जो सरहद है ये क्या है, तो ये बेसिकली आपका एक इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल है। और अगर आपसे एग्जाम में पूछ लें कि इन्फेंट्री डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, तो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 27 अक्टूबर को, जिसमें यहाँ पे जो फर्स्ट बटालियन है सिख रेजिमेंट की, वो यहाँ पे 1947 में यहाँ पे लैंड की गई थी। इस कारण से हम लोग इन्फेंट्री डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था इंडिया का फर्स्ट इन्फेंट्री म्यूजियम कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है आपका महू मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल जिसे हम सरहद के नाम से जानते हैं, बेसिकली इसे अभी एक ऑपरेशन में यूज किया गया है। उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन आसना, ठीक है। जैसे आपसे लास्ट बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था ऑपरेशन सर्वशक्ति, कि आपसे पूछा जा सकता है ऑपरेशन आसना बेसिकली क्या है, तो ये आपका टेररिस्ट के लिए ऑपरेशन यहाँ पे किया जा रहा है। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर में ऑपरेशन आसना के लिए इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल यूज किया गया है, जिसका नाम सारथ यहाँ पे दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है कि जो एंटी टेरर ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में एक डॉग जिसका यहाँ पे देहांत हो जाता है, और काफी ज्यादा इसे सोशल मीडिया पे शेयर किया गया, जिसे हम लोगों ने भी इंस्टाग्राम पे डाला था। तो उसमें अराउंड ये जो पोस्ट है उस पे अराउंड 1.5 लाख लोगों ने इस पे यहाँ पे शेयर किया है इसको, और अपने व्यूज इस पे आए हैं, और काफी ज्यादा यहाँ पे श्रद्धांजलि यहाँ पे दिखाई गई। तो इस डॉग का नाम आपको बताना है, ठीक है। तो ये जो आर्मी डॉग है इसका नाम क्या था? इसका नाम था आपका फैंटम। और अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कौन से कॉर का था, तो ये बेसिकली आपके 16 कॉर का था, ठीक है। 16 कॉर, और जिसको हम लोग वाइट नाइट कॉर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ये फैंटम डॉग जिसने अभी हाल ही में यहाँ पे ध्यान तो गया, देख बोलते हैं ना हम लोग कि कुछ यहाँ पे जो लोग होते हैं यार कि भाई देश के लिए अपनी जान दे सकते हैं। अब इसमें क्या था, कैसा था, ठीक है, बट ये जो डॉग था, ठीक है, आप ये देख सकते हैं इसकी देशभक्ति यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि 16 कॉर का यहाँ पे था, और व्हाइट नाइट कॉर भी यहाँ पे इसे कहा जाता है, जिसका नाम यहाँ पे फैंटम था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन से स्पोर्ट को यहाँ पे बेस्ट स्पोर्ट लीग ऑफ द ईयर अवार्ड यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे जो बेस्ट स्पोर्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है वो किसको दिया गया है? वो दिया गया है कबड्डी को। अगर मैं आपसे बात करूं, आपने देखा होगा कि यहाँ पे कबड्डी लीग हर साल यहाँ पे खेली जाती है। तो कबड्डी लीग में अगर आपको पता होगा सबसे ज्यादा जो टाइटल्स अभी तक जीते हैं वो किसने जीते हैं? वो जीते हैं आपके पटना पायरेट्स ने, ठीक है। पटना पायरेट्स ने अराउंड यहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ पे टाइटल्स जीते हैं प्रो कबड्डी लीग में। और अगर हम आपसे बात करें, जैसे आपकी आईपीएल होती है, जैसे आपकी कबड्डी लीग होती है, उसी तरीके से अभी यहाँ पे हॉकी लीग भी यहाँ पे होने वाली है, जिसमें आपके जो हरमनप्रीत सिंह है, जिन्हें आप सरपंच के नाम से जानते हैं, उन्हें अभी सबसे ज्यादा हाईएस्ट यहाँ पे खरीदा गया है अराउंड 75 लाख का। अच्छा, जैसे आपने सुना आपकी कबड्डी लीग हो गई, हॉकी लीग हो गई, वैसे ही अब यहाँ पे चेस लीग भी यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। जैसे आपको पता होगा कि अभी हाल ही में यहाँ पे चेस ओलंपियाड हुआ था। चेस ओलंपियाड कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था आपका बुडापेस्ट में। वैसे ही आपकी चेस लीग भी यहाँ पे होने वाली है, तो ये कहाँ पर होगी? ये होगी आपकी लंदन में। और एक चीज मैं और बताता हूँ, ये काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है जिनका नाम है अर्जुन एरिगेसी। अर्जुन एरिगेसी की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये आपके सेकंड यहाँ पे बन चुके हैं जिनने 2600 की रेटिंग यहाँ पे पार कर ली है। और फर्स्ट यहाँ पे कौन थे? तो फर्स्ट आपके जो खेल रत्न अवार्ड फर्स्ट विनर, जिनका नाम है विश्वनाथ आनंद साहब, ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये मैंने आपको बताया कि अर्जुन एरिगेसी यहाँ पे सेकंड इंडियन बन चुके हैं जिनने
2600 रेटिंग को यहाँ पे क्रॉस कर लिया है। और फर्स्ट कौन थे, तो वो थे आपके विश्वनाथ आनंद साहब। और चेस ओलंपियाड यहाँ पे जो बुडापेस्ट में हुआ था, जिसमें भारत ने यहाँ पे फीमेल में और मेंस कैटेगरी में दोनों में यहाँ पे गोल्ड पदक, यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ल्ड सिटीज डे। वर्ल्ड सिटीज डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? हर साल। वर्ल्ड सिटीज डेज की अगर मैं आपसे बात करूं तो हर साल हम लोग 31 अक्टूबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और अगर इसकी थीम की बात करूं तो मैं इसकी थीम है आपकी यूथ लीडिंग क्लाइमेट एंड लोकल एक्शन फॉर सिटीज। ठीक है, कई बार आपसे एग्जाम में थीम्स वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और उन्हें डिफिकल्ट बना दिया जाता है। तो याद रखिएगा कि जो आपका वर्ल्ड सिटीज डे है आपका 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और इसकी थीम भी आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, यूथ लीडिंग क्लाइमेट एंड लोकल एक्शन फॉर सिटीज। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम आपसे बात करते हैं हाल ही में जो एक विकेट कीपर है यहाँ पे मैथ्यू वेड, इनने हाल ही में अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है आफ्टर 13 ईयर्स ऑफ द बेस्ट कैरियर। तो आपको बताना है कि ये कौन सी टीम से यहाँ पे खेलते थे, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या फिर न्यूजीलैंड। अगर मैं आपसे बात करूं तो ये कौन सी टीम से खेलते थे, तो ये खेलते थे आपके ऑस्ट्रेलिया से। और आपको पता होगा कि अभी हाल ही में रानी रामपाल ने भी अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। तो वो कौन से स्पोर्ट से खेलती थी, तो वो खेलती थी आपके हॉकी से। आपने सुना होगा एस श्रीजेश ने भी अपना रिटायरमेंट यहाँ पे अनाउंस कर दिया है। तो ये कौन से स्पोर्ट से थे, ये भी आपके हॉकी से थे। ठीक है, अच्छा आपने एक और नाम यहाँ पे सुना होगा जिनने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है, जिनका नाम है राफेल नडाल। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये कौन से स्पोर्ट से थे, तो ये थे आपके टेनिस से। ठीक है, याद रखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको लिंक करके चीजों को बताता हूं। अगर आप यहाँ पे अपने नोट डाउन करते हैं चीजों को, तो प्लीज अपनी कॉपी में इन चीजों को जरूर लिखा कीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हाल ही में आयुर्वेदा डे यहाँ पे सेलिब्रेट करा गया। तो आपको उसकी थीम बताना है। ठीक है, अगर हम आपसे बात करें, ये जो आपका CDS हुआ था इस बार का, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया था आयुष से रिलेटेड। ठीक है, तो आयुष से अगर हम बात करें तो आयुष का मतलब क्या होता है? A स्टैंड फॉर द आयुर्वेदा, ठीक है, Y स्टैंड फॉर द योगा, U स्टैंड फॉर द यूनानी, ठीक है, S स्टैंड फॉर द सिद्धा, ठीक है, और H स्टैंड फॉर द होम्योपैथी। ठीक है, तो अगर हम आपसे बात करें आयुर्वेदा डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, तो आपको पता होगा धनवंतरी दिवस हम लोग कब बनाते हैं। तो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ऐसे धनतेरस के दिन। जिस दिन आपकी धनतेरस होती है उस दिन हम लोग क्या करते हैं, आयुर्वेदा डे को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और इस बार आपकी जो धनतेरस सेलिब्रेट की गई थी वो सेलिब्रेट की गई थी 29 अक्टूबर को। और इसकी जो थीम है वो है आपकी आयुर्वेदा इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ। मतलब हमें क्या करना है, ग्लोबल हेल्थ के लिए हमें आयुर्वेदा को काफी ज्यादा इनोवेटिव बनाना है और उसमें अलग अलग प्रकार के इनोवेशंस भी हमें करने हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अभी हाल ही में वुमेन वैलेंडियर अवार्ड्स 2024 यहाँ पे किसको दिया गया है। अगर मैं आपसे बात करूं, ये जो वैलेंडियर अवार्ड है ये बेसिकली सबसे हाईएस्ट अवार्ड दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ फुटबॉल। ठीक है, तो ये बेसिकली इस बार का किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है आपका एटना बॉनमेटी को। एटना बॉनमेटी की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं, तो ये बिलोंग करती हैं आपकी स्पेन से। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इस बार का जो मेंस का आपका वैलेंडियर अवार्ड है वो किसको दिया है, तो अगर मैं आपसे बात करूं वो दिया गया है रॉड्री को। ठीक है, और ये कौन सी कंट्री से आपके बिलोंग करते हैं, तो ये भी आपके स्पेन से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, और अगर मैं आपसे बात करूं सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट वैलेंडियर अवार्ड है वो किसने जीते हैं, ठीक है, शायद आपके ये फेवरेट भी हो सकते हैं, ये हैं आपके लियोनेल मेसी। ठीक है, कितने इनने वैलेंडियर अवार्ड जीते हैं, तो इनने अराउंड 7 से 8 वैलेंडियर अवार्ड जीते हैं। बट मुझे CR7 क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में पता है, इनने कितने अवार्ड जीते हैं, तो इनने जीते हैं आपके 5। ठीक है, 5 वैलेंडियर अवार्ड जीते हैं आपके रोनाल्डो ने, और आपके मेसी ने जीते हैं आपके 7। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेसी आपके कौन सी टीम से खेलते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बाकी आपको याद रखना है एटना बॉनमेटी वुमेन्स में जीता है, और रॉड्री जो कि स्पेन से हैं उनने आपका मेंस में आपका वैलेंडियर अवार्ड यहाँ पे जीता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसको यहाँ पे A+ ग्रेड ऑन द सेंट्रल बैंक रिपोर्ट्स में यहाँ पे दिया गया है,
और ये सेकंड बार ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगर हम आपसे बात करें तो ये अवार्ड दिया गया है शक्तिकांत दास जी को, जो कि हमारे आपके आरबीआई सेंट्रल बैंक के यहाँ पे गवर्नर हैं, और ये सेकंड टाइम दिया है क्योंकि इन्हें A+ ग्रेड की यहाँ पे रेटिंग से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा, शक्तिकांत दास जी को अभी हाल ही में सेकंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर ऑफ रिकॉग्नाइजेशन दिया गया है इन द सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड्स 2024। ठीक है, जैसा मैंने आपको कल भी बताया था, जैसे अभी कुछ रिपोर्ट्स की बात आई है तो अपन ने देखा था हंगर इंडेक्स में भारत 105 नंबर पे है, और आपकी जो नेचुरल जो कंजर्वेशन आपका जो इंडेक्स है उसमें भारत आपका 176 पोजीशन पे है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सारे इंडेक्स आपसे एग्जाम में ही पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे इनिशिएट किया है कि हम लोग कौन से ईयर में हम लोग सेंसस को करने वाले हैं। ठीक है, अगर हम आपसे बात करें तो ये जो आपका सेंसस होने वाला है ये कब होगा, ये होगा आपका 2025 में। और सेंसस में आपके घर पे वो लिखने आएंगे, ठीक है, कि आपके घर में कितने बच्चे हैं, कितने आपके दादा दादी जिंदा हैं या नहीं है। ठीक है, ये सब वो आपकी रिपोर्ट लिखने आते हैं। एक मूवी आपने देखा होगा मालामाल वीकली में, वो उसमें यहाँ पे पूछने जाता है कि आपके कितने बच्चे हैं, वो बोलते हैं आपके 2, तो फिर उनसे क्या पूछता है आपकी शादी हो गई है या नहीं। ठीक है, ये आउट ऑफ द कंटेक्स्ट बात है, बट इसको आप याद रखिएगा कि ये जब सेंसस की बात होती है, आपने डेफिनेटली इसे पहले कभी नहीं देखा होगा। 2011 में अगर आपको ध्यान नहीं होगा सेंसस, 2011 में इससे पहले सेंसस हुआ था। और अभी तक अगर आप CDS का और कोई अन्य एग्जाम्स भी आप देने वाले हैं तो आपको सारे जो 2011 के जो सेंसस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको याद रखना पड़ेंगे। और आप एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आपको 2011 के सेंसस का पूरा पट्टा यहाँ पे चाहिए, चिट्टा यहाँ पे चाहिए, तो मैं उसके बारे में पूरा आपको बता दूंगा। तो अगर हम आपसे बात करें 2025 में इसको सेंसस को किया जाएगा, और 2026 में इसको पूरी तरीके से यहाँ पे कंप्लीट भी कर दिया जाएगा। और अगर मैं आपसे बात करूँ ये रीज़न क्या था कि इसे क्यों कंप्लीट नहीं किया गया, तो ये बेसिकली आपका जो कोविड आ गया था, कोविड के कारण सेंसस को इतना ज़्यादा डिले कर दिया गया था। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, डिलिमिटेशन एक्सरसाइज। ठीक है, जब यहाँ पे सेंसस होता है तो आपको पता है कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारा प्यारा भारत, ठीक है, ये है हम आपका बीच में मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये बेसिकली अगर सेंटर में मध्य प्रदेश है तो यहाँ पे पहले लोकसभा सीट X थी। ठीक है, अब सेंसस से हमें पता लगता है कि यहाँ पे लोग बढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे आपकी जैसे फॉर एग्जांपल या तो हम लोग X+1 कर देंगे, मतलब पहले फॉर एग्जांपल यहाँ पे 30 लोकसभाएं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी कितनी कर देंगे, 32 कर देंगे, या तो फिर इधर 28 कर देंगे। तो ये आपका क्या करते हैं, ये आपका डिलिमिटेशन यहाँ पे करते हैं उन सीट्स का कि आपकी लोकसभा सीट्स यहाँ पे कितनी होनी चाहिए। तो आपसे एग्जाम में ये पूछा गया था कि टोटल बार कितनी बार यहाँ पे डिलिमिटेशन किया गया है, तो टोटल आपका 4 बार डिलिमिटेशन किया गया है। एक बार किया गया था 1953 में, उसके बाद आपका किया गया था 1962 में, उसके बाद आपका 1972 में, और उसके बाद आपका किया गया था 2002 में। तो 4 बार आपका डिलिमिटेशन यहाँ पे किया गया है। और अगर मैं आपसे बात करूं कि अब यहाँ पे कब किया जाएगा, तो ये किया जाएगा आपका 2028 में। 2028 में डिलिमिटेशन किया जाएगा, और इसमें स्टेट्स का डिवीजन होगा और कॉन्स्टिट्यूएंसीज उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे की जाएंगी। अब इसके अकॉर्डिंग कौन सा आर्टिकल अमेंड होगा, तो वो भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसके उसमें आपका आर्टिकल 82 को अमेंड हमें करना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको इसको याद रखना पड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने अभी हाल ही में एक डिजिटल मेमोरियल बनाया है फॉर वेल्लोर के लिए। तो आपको बताना है कि ये कौन से स्टेट या यूटी में आपका बनाया गया है, कौन सी सिटी में बनाया गया है। तो ये बेसिकली बनाया गया है आपका न्यू दिल्ली में, जो अपना यहाँ पे लाइफ लॉस कर देते अपना देश के लिए, जो आरपीएफ आपका कुर्बान कर देती है अपनी जिंदगी, तो उसके लिए यहाँ पे बनाया गया। अगर मैं आपसे बात करूँ, एक इनका प्रोग्राम है जिसका नाम है नन्हे फरिश्ते। तो ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, आरपीएफ के एग्जाम्स में ही पूछा गया है कि जो नन्हे फरिश्ते प्रोग्राम है ये बेसिकली किसका है, तो ये है आपका आरपीएफ का। अब ये बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल सोनू अपनी मम्मी के साथ गया ट्रेन में और वो उसका हाथ छूट गया या प्लेटफॉर्म पे घूम गया, तो उसको यहाँ पे मतलब उसकी फैमिली से यहाँ पे मिलाया जाएगा। तो इस प्रोग्राम का इसलिए नन्हे फरिश्ते यहाँ पे नाम रखा गया है। तो याद रखिएगा आरपीएफ, जो कि आपका रेलवे में आपने पुलिस फोर्स यहाँ पे जरूर इन्हें देखा होगा। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं हाल ही में 2024 की वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की यहाँ पे रिपोर्ट आई है। तो इसमें आपको बताना है इसमें भारत की रैंक क्या रही आउट ऑफ 142 कंट्रीज। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूँ भारत की रैंक रही आपकी 79th नंबर पे आउट ऑफ 142 कंट्रीज इसमें शामिल थी। और 142 पे आपकी कौन सी कंट्री रही, तो वो रही आपकी वेन्यूजेला। वेन्यूजेला का कैपिटल क्या है? वेन्यूजेला का कैपिटल है कैराकस। ठीक है, और अगर मैं आपसे बात करूं फर्स्ट पर आपकी कौन सी कंट्री रही, तो फर्स्ट पर रही आपकी डेनमार्क। ठीक है, सेकंड पे कौन सी रही? सेकंड पे रही आपकी नॉर्वे। ठीक है, और थर्ड पे आपकी कौन सी रही? थर्ड पे रही आपकी फिनलैंड। तो याद रखिएगा आपकी 3 कंट्रीज यहाँ पे जो टॉप पे रही हैं। और इससे पहले मैंने आपको 2 इंडेक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑलरेडी बता चुका हूँ। हंगर इंडेक्स जिसमें भारत की रैंक है 105 नंबर पे, और कंजर्वेशन इंडेक्स जिसमें भारत बहुत ज़्यादा लो पोजिशन पे है, जिसमें आपकी रैंक है 176 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। ठीक है, तो याद रखिएगा जो लो है आपका 79th यहाँ पे जो रही हमारे प्यारे भारत की रैंक। और अगर आपसे एग्जाम में पूछ लें कि हाल ही में आपको पता होगा कि जो लेडी चीफ जस्टिस है उसका यहाँ पे पूरा रूप यहाँ पे चेंज कर दिया गया है, तो वो किस कमेटी के थ्रू किया गया था? तो वो किया गया था DY चंद्रचूड़ जी के उस पर। ठीक है, और आप मुझे बताएंगे कि 51st आपके जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने वाले हैं उनका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाल ही में बिभव कुमार तालुकदार को अभी हाल ही में यहाँ पे IUCN स्पीसीज का यहाँ पे अवार्ड दिया गया है। तो ये बेसिकली कौन सी स्पीसीज को यहाँ पे कंजर्व करते थे? तो ये बेसिकली आपका जो दिया गया है वो दिया गया है राइनो, एशियन राइनोस के लिए। ठीक है, और अगर हम आपसे बात करें ये जो मीटिंग है वो कहाँ पर हुई थी, अवार्ड कहाँ पर दिया गया, तो ये दिया गया आपका अबू धाबी में। ठीक है, अबू धाबी में आपका ये जो अवार्ड दिया गया, और ये आपका जो आसियान राइनोज है, एशियन राइनोज है, इनका आपसे IUCN स्टेटस भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इनका IUCN स्टेटस आपका क्या है? इनका IUCN स्टेटस है थ्रेटेंड। ठीक है, तो याद रखिएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और एक मैंने आपकी इन्वायरमेंट की क्लास ली थी, जब आपका इन्वायरमेंट इन वन वीडियो आपकी क्लास ली थी। तो नेक्स्ट टाइम जब आपका एग्जाम्स करीब आएंगे तो उस टाइम भी हम लोग काफ़ी सारी क्लासेस करने वाले हैं। और आपका जो ये मंथली वीडियो है वो भी आपका, उसे भी हम लोग मतलब उसे शेड्यूल करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन सी कंट्रीज ने यहाँ पे इंडिया में फ्रेमवर्क यहाँ पे साइन किया है, जिसका नाम है DG फ्रेमवर्क। ठीक है, जिससे आपका यहाँ पे डिजिटली इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे ग्रोथ होगा इन कंट्रीज का। तो उसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं? तो उसमें आपकी 3 कंट्रीज यहाँ पे शामिल हैं, जिसमें आपका USA, ठीक है, सेकेंड आपका जापान, ठीक है, और थर्ड आपकी कौन सी? थर्ड आपकी साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की अगर मैं आपसे बात करूं तो इसका कैपिटल क्या है? इसका कैपिटल है आपका सियोल। ठीक है, और अगर मैं आपसे बात करूं यहीं पे आपकी सेकंड AI समिट भी होने वाली है। ठीक है, जो फर्स्ट कहाँ पर हुई थी? तो फर्स्ट आपको पता होगा फर्स्ट हुई थी आपकी UK में, UK लंदन में इसको होस्ट किया गया था। और आपको पता होगा कि कासा, यहाँ पे जैसे हमारे पास इसरो है वैसे ही आपका साउथ कोरिया ने भी अपनी एक स्पेस एजेंसी बना ली है जिसका नाम है कासा। और जापान की अगर मैं आपसे बात करूँ, जापान की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है जेक्सा। और USA की है उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका नासा। तो याद रखिएगा US, जापान और साउथ कोरिया ने मिलकर यहाँ पे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बनाने की बात की है और एक एग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया है इन द इंडिया DG फ्रेमवर्क। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपको ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ग्लोबल नेशनल जो कंजर्वेशन इंडेक्स है उसमें भारत की रैंक क्या रही है? तो उसमें भारत रहा है आपका 176 नंबर पे। ठीक है, एक क्वेश्चन एक बार यहाँ पे वापस से रिपीट हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वज्र शॉट। वज्र शॉट अभी काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा है, तो आपको बताना है कि ये बेसिकली क्या है वज्र शॉट। वज्र शॉट की अगर मैं आपसे बात करूं तो इसकी जो आप कितने किलोमीटर तक इसको आप शॉट कर सकते हो? तो इसको आप 4 किलोमीटर तक यहाँ पे शॉट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई ड्रोन यहाँ से उड़ता हुआ यहाँ से जा रहा है, ठीक है, आपने ये देखा कि हमारे एरिया में ये कैसे आ गया, तो आपने वज्र शॉट अपनी गन निकाली और इसको यहाँ पे क्या कर दिया, इसको पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। ठीक है, तो 4 किलोमीटर तक इसकी रेंज है, आप इसको याद रखिएगा। और इसको इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने इसको क्या कर लिया है, इसको यहाँ पे ऑप्ट कर लिया है। अगर मैं आपसे बात करूँ ये कहाँ पर इसको
शोकेस किया गया था, तो इसको शोकेस किया गया था स्वावलंबन में। स्वावलंबन आपका एक नेवी का यहाँ पे प्रोग्राम होता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट्स को यहाँ पे दिखाया जाता है। और ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था आपका नई दिल्ली में। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है? ये आपका एक एंटी ड्रोन सिस्टम है। और अगर मैं आपसे बात करूँ, एक और एंटी ड्रोन सिस्टम के बारे में हमने पहले डिस्कस किया था, उसका नाम था आपका इंद्रजल। इंद्रजल एक और भारत के पास एंटी ड्रोन सिस्टम है, आप इसको भी याद रखिएगा। और कुछ टाइम पहले हमने एक डिस्कस किया था सरद। सरद बेसिकली क्या है? ऑपरेशन आसना में इसको यूज किया जाएगा। ये आपका एक इन्फेंट्री व्हीकल है, इन्फेंट्री व्हीकल है जिसको आपका ऑपरेशन आसना में किया जाएगा यूज। तो याद रखिएगा, आपका जो वज्र शॉट है ये बेसिकली एक एंटी ड्रोन सिस्टम है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में गिफ्ट करी है पेंटिंग टू द रशियन प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द ब्रिक्स समिट। जैसा आपको पता है 16 जो एडिशन है आपका ब्रिक्स समिट का, ये कहाँ पर होस्ट किया गया था? तो ये होस्ट किया गया था आपका कजान में, ठीक है। कजान रशिया में इसे होस्ट किया गया था। तो मोदी जी अपनी एक मस्त पेंटिंग यहाँ पे लेके गए थे, तो आपको बताना है वो पेंटिंग का नाम क्या है, ठीक है। वो पेंटिंग आपकी है सोरई पेंटिंग। और ये बेसिकली कौन से स्टेट की पेंटिंग है? तो ये है आपकी झारखंड की। झारखंड की मैंने आपको बताया था, झारखंड के आपके जो सीएम है उनका नाम क्या है? उनका नाम है आपका हेमंत सोरेन जी, ठीक है। और अभी हाल ही में यहाँ पे जो महेंद्र सिंह धोनी है, इनको इलेक्शन के लिए क्या बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पे बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यू चीफ जस्टिस। यहाँ पे न्यू लेडी जस्टिस यहाँ पे आपको पता है अनवील की गई थी। तो इसको यहाँ पे कमीशन किसके द्वारा किया गया था? DY चंद्रचूड़ जी के द्वारा। बट इसको डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? सब लोगों को ये पता है DY चंद्रचूड़ जी ने यहाँ पे कमीशन की गई है। बट DY चंद्रचूड़ जी ने तो आपको पता है ना कि डिजाइन थोड़ी की गई होगी। तो डिजाइन किसके द्वारा की गई थी? पहले इनको यहाँ पे आंखों में पट्टी थी, ठीक है, तो वो हटा दी गई है। और यहाँ पे पहले तलवार थी, तो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक थमा दी गई है। तो यहाँ पे किसने की है? ये की आपकी विनोद गोस्वामी जी के द्वारा। तो याद रखिएगा, विनोद गोस्वामी जी के द्वारा न्यू लेडी चीफ जस्टिस को डिजाइन किया गया है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कोई ये नहीं बताएगा, सब आपको ये बताएंगे DY चंद्रचूड़ जी ने कमीशन की गई है और इनकी स्पेशलिटी बता देंगे। बट इसे डिजाइन किसने की गई है? तो विनोद गोस्वामी जी के द्वारा इसे डिजाइन की गई है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में 17th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस यहाँ पे इसे होस्ट किया जाता है। और ये कहाँ पर होस्ट होती है? ये होस्ट होती है आपकी गांधीनगर में। गांधीनगर में इसे होस्ट किया जाता है। और बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं कि सिटी विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जहां पर काफी ज्यादा बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, तो वो कहां पर है? तो वो स्थित है आपका कहां पर? भुवनेश्वर में। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जो आपका 2025 का आपका जो प्रवासी भारतीय दिवस होने वाला है, ठीक है, ये कहां पर होस्ट होगा? तो ये भी बेसिकली आपका भुवनेश्वर में होस्ट किया जाएगा। अगर मैं आपसे बात करूं श्रीनगर, श्रीनगर बेसिकली क्या है? ये आपका एक नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि श्रीनगर को भी अवार्ड दिया गया है। और भुवनेश्वर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक कोची को भी एक अवार्ड दिया गया है जिसमें आपका सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है। बट आप याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जो पब्लिक बेस्ड ट्रांसपोर्ट आपकी जो सिटी है वो है आपकी भुवनेश्वर। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आप सभी को दिल से हैप्पी दिवाली। ऐसे ही आप अपने जो एग्जाम्स हैं उनके लिए अपनी प्रिपरेशन कीजिए, काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प होगी। और मिलेंगे 1 नवंबर की क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।